लिंक शेयर कर दीजिए। जो दर्शक जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। कल हमें हैदराबाद से एक निवेशक का फोन आया था और महिला निवेशक हैं। उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि मैं आपसे लाइव के दौरान मैं जुड़ना चाहता हूं। वो जरूर जुड़ें और उम्मीद करते हैं कि वो भी जुड़ेंगे। आप सब अच्छे होंगे। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। 2-4 दिन मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका था तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आज मैं फिर से वापस आपके बीच आ गया हूं। 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि बीच में फिर मुझे आपसे थोड़ा सा दूर होना पड़े, लेकिन कोई खास बात नहीं। इस बीच विजय बड़ी शिद्दत से हमारे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ देर में नागेंद्र कुशवाहा जी जुड़ने वाले हैं। नागेंद्र जी के उन्होंने हमें संदेश भेजा था कि किस प्रकार से ये काम हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है सतीश जी की अदालत सरकार क्यों जा रही है, किसके कहने पर जा रही है, क्या चाहती है, क्या चाहती है आखिर में सरकार, करना क्या चाहती है, किसके खिलाफ सरकार खड़ी है, किसके साथ सरकार खड़ी है, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय हो गया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार आखिर में किसके साथ है और किसके खिलाफ है। सरकार किस मुद्दे पर अदालत में गई है, किसको रोकना चाहती है, कुछ बताएंगे सतीश जी? धन्यवाद पाठक जी। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। जो इस चैनल को देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सभी साथियों को मेरा प्रणाम जी। देखिए सर, भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये सर स्पष्ट दिख रहा है कि सहारा प्रबंधन के खिलाफ इतनी एफआईआर हुआ, इतने उपभोक्ता फोरम के आदेश हुए और कई हाईकोर्ट के भी आदेश हुए, लेकिन किसी का पालन सहारा प्रबंधन ने नहीं किया। आज जो अभी मैसेज मिला है, लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ये आवेदन किया है, करने जा रही है। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के लोग प्रबंधन से मिले हुए हैं और प्रबंधन के लोग चाहते हैं कि लोगों का पैसा नहीं मिले, भ्रमित करें और करने का जो पूरा सर काम कर रहे हैं। आज स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार और सहारा के प्रबंधन के लोग दोनों लोग मिले हुए हैं। अब बारी जो आती है निवेशक की, और हम शुरू से लेके जब से आंदोलन खड़ा हुआ है तब से लेकर के एक मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, सतीश जी आप भी अपना लैंडस्केप मोड में कर लीजिए थोड़ा सा स्क्रीन को प्लीज। और डीके साहब आप भी लैंडस्केप मोड में करिए। सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मेरा हो नहीं पा रहा है, पता नहीं मोबाइल में क्या दिक्कत है। मैं बच्चे से भी कर सकता, लेकिन होता ही नहीं। स्क्रीन का रोटेशन आता है, उसको जब ऑन कर लेंगे तो वो रोटेशन में आ जाएगा। आप भी ऑन किया है कई बार, बच्चे से हमने कराया पर, लेकिन हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आपकी बात को मैं समझ भी चुका था पर हो नहीं रहा। मैं सर क्षमा चाहता हूँ, अब मैं मोबाइल चेंज ही कर दूंगा 1-2 दिन में। दिक्कत होती है, हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है सर। देखिए नागेंद्र जी कितना बढ़िया से बैठते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र जी आपका भी। हाँ बोलिए सतीश जी, बोलते रहिए प्लीज। हाँ सर, तो मैं यही कह रहा था कि सारा जो मामला है वो शुरू से लेकर के आज तक, जब से भुगतान नहीं हुआ, कंपनी ने नहीं किया, तो साफ जाहिर है कि भारत सरकार के लोग, राज्य सरकार के लोग और कंपनी के लोग दोनों की साठगांठ है। इसलिए जमाकर्ताओं को भुगतान ये देना नहीं चाह रहे। मैंने एक बार आपके मंच पर कहा भी था कि गुजरात की प्रॉपर्टी किसी मंत्री के नाम ये सुब्रत राय साहब रजिस्ट्री कर रहे हैं और वो ऐसा पता लगा है कि ये आप उसको चाहे गिफ्ट रूप में मान लीजिएगा, चाहे उपहार मान लीजिएगा, चाहे ये मान लीजिएगा कि केंद्र के लोग सहारा के प्रबंधन की मदद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आज साफ सभी ग्रुपों में आ गया कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब हम लोग सब तय करेंगे। और बाकी हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी, सभी हम एकजुट होकर के लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। देखते क्या करते हैं जी सर। नागेंद्र जी पूरा थोड़ा तफसील से बताइए कि सरकार जो अभी अदालत गई है वो किस मुद्दे पर गई है, फिर उसके बाद चाहती क्या है इस पर तो अलग से बात करेंगे, लेकिन किस मुद्दे पर सरकार अदालत गई है ये पहले जानकारी शेयर करें अपने निवेशक बंधुओं के साथ।
जी सर, लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार सर। प्रणाम और प्रणाम। पी भाई के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। देखिए, सीधी सी बात है कि हम लोग लगातार भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं कि सहारा इंडिया को संरक्षण देने का काम वर्तमान मोदी सरकार कर रही है। इसका जीता जाता उदाहरण जो है कई बार सामने आया है, चाहे वो सुब्रत राय के मरने के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी सहारा शहर में सपना राय जी के साथ में बैठक करते नजर आए। उसके बाद में जब मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब थी तो वहां अस्पताल में पूरी चौकड़ी बैठी हुई थी सुब्रत राय और क्या नाम है अखिलेश जी, राजनाथ सिंह जी। कई मौके पर इस तरह का फोटो वायरल हुआ है और ये फोटो ये संदेश देता है सहारा की ओर से कि तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे साथ पूरी शक्ति लगी हुई है केंद्र सरकार के, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये संदेश वो लोग देना चाहते हैं। अभी हालिया चीजें जो देखे, आज जो चीजें वायरल हुआ कि केंद्र सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगा दी, जो माननीय पिनाक मोहंती जी का जो पिटीशन लगा हुआ है पीआईएल का, उसमें कि सहारा के ऊपर जितनी भी कार्रवाई नीचे के कोर्ट में हो रहा है, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो सब में इनको आप सोच सकते हैं कि हाई कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट तक जाने में सहारा के निवेशकों की क्या स्थिति होती है। लोग पाई पाई के लिए तरस रहे हैं, लोग पैसा दे नहीं रहे हैं, किसी तरह कर्ज लेकर के वकीलों का फीस दे रहे हैं और कोर्ट में अपने केस को लड़ रहे हैं। उस परिस्थिति में जहां जिस हालत में जो लोग हैं वो केस भी खारिज करवाने के लिए लोग आतुर हैं और सीधे सीधे भारत सरकार ही इनको संरक्षण दे रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सेल कंपनी को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और ये क्या है कि आप सीधे सीधे गुनाहगार को बचाने के लिए एक आईए फाइल कर दे रहे हैं। क्या आम आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? एक संगठन के लोग कितना मुश्किल से हम लोग 250-100 रुपया का कलेक्शन करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक खड़े हैं। आम आदमी केवल अपना सेल्फ केस लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट तक जा पाएगा? आखिर ये सरकार चाहता क्या है? इस तरह का आईए लगाने का क्या मतलब है? यही ना कि नीचे के कोर्ट में कोई सुनवाई इसकी नहीं होगी, जो सुनवाई होगी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट आम आदमी जा नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से बड़े बड़े लॉयर खड़े हैं जिनकी फीस करोड़ों में है। क्या आम आदमी 5 लाख 10 लाख किसी लॉयर को दे करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर पाएगा? तो ये सीधे सीधे आज जो प्रमाण सामने आया है, इससे ये साबित हो रहा है कि वर्तमान केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार सहारा को खुल के समर्थन दे रहा है और लोगों का भुगतान नहीं करवाना चाह रहा है और सहारा को कानूनी प्रक्रिया से बचाना भी चाह रहा है। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्यों इसमें आ रही है। ये मामला मान लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी से जो उनके निवेशक हैं या उनके जो प्राइवेट कंपनी के जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार कौन है? निवेशक हैं, एजेंट है, फील्ड वर्कर है या उनके कर्मचारी हैं। ये उन दोनों के बीच का रिश्ता है, ये उन दोनों के बीच का रिश्ता है। अब इसमें इन दोनों के बीच के रिश्ते में ये सरकार क्यों आना चाह रही है? सरकार क्यों कह रही है कि सारी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी? ये मैं जानना चाहता हूं, सरकार का आखिर इंटरेस्ट क्या है? ये तो अदालत, सहारा जाती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सहारा कहती कि हमारे खिलाफ जो है अलग अलग अदालतों में याचिकाएं डाली जा रही हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अल्टीरियर मोटिव से लोग कर रहे हैं। आपको कहते कि भाई नागेंद्र कुमार जी, सतीश चतुर्वेदी जी या जितने लोग हैं सब मिल करके हमारे खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं। ये सब तो कहना था किनका? ये सब कहना था सहारा कंपनी का। सहारा कंपनी ये सब ना कह करके सरकार कह रही है। सवाल है, सरकार जो अदालत जा रही है ये कहने के लिए, तो सरकार क्यों जा रही है अदालत? सरकार को आपसे क्या बैर हो सकता है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सर, सीधी सी बात है कि जो अभी 3, 4, 5 की जो सुनवाई हुई उसमें एक आईए फाइल हुआ था इनके तरफ से, मतलब कोई कस्टमर की तरफ से,
जिनका केस नीचे का कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कहते हुए कि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो वो नीचे नहीं चल सकता है। और वो सज्जन पैसे वाले थे, जानकार थे, इसलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए इन सवालों को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं है, जहां जो केस चल रहा है वो केस उसी कंडीशन में चलता रहेगा। मतलब इससे साफ हो गया कि नीचे के कोर्ट में जहां जो केस चल रहा था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। अब इससे सहारा के ऊपर कार्रवाई होने के लिए बनता है, और लोग और एग्रेसिव होकर के काम करेंगे, क्योंकि 2012-13 तो है नहीं, हर चीज मीडिया में आ रहा। आज क्यों भाई जैसा चैनल खड़ा है, बाकी लोग खड़े हैं जो हर चीज बारीकी से देख रहे हैं। और उस समय तो ये स्थिति थी नहीं कि कोई मीडिया इनके खिलाफ बोल पाता था, उतनी हिम्मत भी किसी में नहीं थी। तो इसके वजह से ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में न जाकर के इस सरकार के माध्यम से सहारा जो है ये लगवाया है कि हमको बचाया जाए और नीचे की कार्रवाई हम पे नहीं होनी चाहिए। जो आप सोच सकते हैं कि कोई भी सरकार अगर सीधे सीधे एक करप्ट कॉर्पोरेट को बचाना चाह रही है, हालांकि सहारा को हमने कॉर्पोरेट हम लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि ये केवल 6-5 वाला ही काम किया है, और कॉर्पोरेट इस तरह का काम हमको नहीं लगता है कोई करता है। जो भी हो अलग मुद्दा है, लेकिन इस तरह का। नागेंद्र जी, एक मिनट, याचिका की कोई कॉपी है आपके पास? सरकार ने क्या याचिका लगाई है, कोई कॉपी है? नहीं, वही उतना केवल मेरे पास आया है। याचिका की कॉपी के लिए हम लोगों ने भेज दिया अपने लीगल टीम को, और चूंकि कोर्ट की शायद छुट्टी चल रही है, आजकल में निकल जाएगा। और 15 तारीख की हम लोगों की सुनवाई है, उसके बाद एक याचिका हम लोग अपने संगठन की ओर से इसमें लगा रहे हैं। और बाकी लोगों से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं, जो लोग पीआईएल के लिए भी आगे बढ़े हैं, या जो भी समृद्ध लोग हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एक आईए नहीं, इस केस पे कम से कम 10-20 आईए पब्लिक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लग जाए कि एक गलत हो रहा है, एकदम सीधा अपराध हो रहा है। क्योंकि अगर एक लगेगा तो उतना ताकत नहीं मिलेगा, लेकिन 10-20 लोग अगर लगा दें उसमें तो ज्यादा ताकत मिलेगा। और किसी भी हालत में ये जो याचिका सरकार ने लगाया है, इसको खारिज करवाना ही पड़ेगा। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि बाकी लोग भी इसके खिलाफ मांग लगाएं। नहीं, मुझे लगता है कॉपी आते ही मैं दूंगा आपको सर, सबसे पहले आपको। नहीं नागेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस सूचना की पहले पुष्टि हो जानी चाहिए, पुष्टि हो जानी चाहिए कि वाकई में सरकार ने याचिका लगाई है या नहीं लगाई है। सूचना तो पक्की है सर। वो जो केस नंबर आपको हमने दिया है, आप उसे नेट पर सर्च कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जो वेबसाइट है उस पर जाकर के देख सकते हैं, वो जो केस नंबर है उस पे। आज तो हमने अपने माननीय सांसद सुदामा जी को भी वो भेजा है। अभी सुदामा जी से मेरी 10 मिनट बात हुई थोड़ी देर पहले, उन्होंने सारी चीजों को समझा और हमसे बोला कि आप एक पत्र लिख करके मुझे दीजिए कि हमें क्या करना है। तो हमने उनको लिख के ऑलरेडी भेज दिया है, और इसके ऊपर उनके तरफ से भी पत्र जाएगा भारत सरकार को। लेकिन वो काफी नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है ये। तो इसीलिए सभी को, जितने भी संगठन आज काम कर रहे हैं सहारा के मुद्दे पे, वो सभी लोगों को एक आईए जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में लगा करके इस याचिका को खारिज कराना पड़ेगा। हाँ, ये इसमें तो आपने लिख करके भेजा है, आईए बाय यूनियन ऑफ इंडिया फॉर स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन कंज्यूमर फोरम्स द हाई कोर्ट्स। नहीं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, लोकस स्टैंड